दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इतिहास पढ़ते हैं और दूसरे वो जो इतिहास बदल देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आजकल एक तीसरी श्रेणी चर्चा में है, अज्ञात हमलावर। कल लाहौर में जो हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए अब पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं है। लश्कर ए तैयबा का सह संस्थापक और हफीज सईद का सबसे भरोसेमंद साथी अमीर हमजा लाहौर में एक न्यूज़ चैनल के दफ्तर से बाहर निकल रहा था। तभी मोटरसाइकिल पर आए दो हमलावरों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। 2005 के ईस्ट के बेंगलुरु हमले का आरोपी हमजा फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस हमले के बाद एक बार फिर उंगलियां भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ उठ रही है। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर कभी ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान याद कीजिए, अगर कोई आतंकी भारत को परेशान कर पाकिस्तान भागेगा तो हम पाकिस्तान में घुसकर उसे मारेंगे। पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की सरकार इसे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करार दे रही है। उनका दावा है कि भारतीय एजेंट स्थानीय लोगों का इस्तेमाल कर इन टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा हो सकता है, जहां अब दुश्मन को घर में घुसकर जवाब दिया जा रहा है। अमीर हमजा अकेला नहीं है। अगर हम पिछले कुछ हफ्तों का रिकॉर्ड देखें तो लश्कर ए तैयबा के लिए यह समय किसी काल से कम नहीं रहा है। पिछले हफ्ते लश्कर के एक और टॉप कमांडर बिलाल आरिफ सल्फी की मुरीद के लश्कर का मुख्यालय में हत्या कर दी गई थी। पैटर्न चाहे वो मौलाना मसूद अजहर का भाई हो या हफीज सईद के करीबी कमांडर, मारने का तरीका एक जैसा है। दो लड़के एक इसी हैरान है कि आखिर उनके पोषित आतंकियों की लड़ाई है या फिर भारत की खुफिया पकड़ अब लाहौर के गलियों तक पहुंच चुकी है। वही आखिर भारत के हमलावरों तक कैसे पहुंच रही है, या फिर भारत की खुफिया पकड़ अब लाहौर के गलियों तक पहुंच चुकी है। इंसाफ की चक्की धीरे चलती है पर पिस्ती बहुत बारीक है। अमीर हमजा पर हुआ यह हमला उस अंत की शुरुआत हो सकती है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों को सालों से था। आप क्या सोचते हैं? क्या ये अज्ञात हमलावर ही अब आतंक का असली इलाज हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।